Good morning, my dear students. I hope you are fit and fine at your home. Present over here in my online class, this is Harish Kangbar, and today I am here with the explanation of the poem The Cold Within, a very pathetic and interesting poem by James Patrick Kinney. So, let's move to the explanation. And if you have your books, open the books and then note down some important word meanings also. Here, this is the poem The Cold Within, and the cold within means एक कोल्ड वो जो हमें आउटसाइड से फील होती है वेदर की वजह से, विंटर्स की वजह से। और ये जो कोल्ड की बात हो रही है, जो इंसान के अंदर कोल्डनेस है, जो इंसान के दिलों में कोल्डनेस है, कहने का मतलब वो किसी की हेल्प नहीं कर सकता, वो अपने ईगो को आगे रखता है किसी की हेल्प करने से पहले। तो यहाँ पर उसी कोल्डनेस की बात की गई है। गॉट इट? 6 humans trapped by happenstance in bleak and bitter cold. 6 humans trapped. Happenstance means by chance. By chance 6 लोग बहुत ब्लीक एंड बिटर कोल्ड में फंस गए थे। 6 लोग थे और बहुत कड़ाके की ठंड में एक जगह फंस गए थे जहां पर कोई दूसरी वुड नहीं थी। Each one possessed a stick of wood, or so the story is told. And each one possessed a stick. Possessed means had. Stick of wood. सबके हाथों में, 6 लोगों के हाथों में, सबके हाथों में एक एक स्टिक थी। स्टिक ऑफ वुड यानी एक एक लकड़ी का एक हिस्सा था, जैसा कि स्टोरी में बताया गया है। यानी पोइट कहता है एक स्टोरी बताई जाती है ऐसी, जिसमें 6 लोग थे और वो 6 लोग एक बहुत कड़ाके की ठंड में एक जगह फंस गए थे, लेकिन वो 6 लोग एक साथ में थे और सबके हाथों में एक एक स्टिक थी। They are dying fire in need of logs, but the first man held his back. They are dying fire. Dying fire, जो आग उनके सामने जल रही थी उस ठंड से बचने के लिए, जैसे अपने घरों में या गांव में लोग एक ढेर लगाकर आग जलाते हैं, उस तरह से सामने आग जल रही थी। पूरे 6 लोग उसको घेर कर बैठे थे। ऑल द 6 people वर सराउंडिंग द फायर एंड द फायर वॉज डाइंग मीन्स इट वॉज गोइंग आउट। ये बुझने वाली थी। नीड ऑफ लॉग्स, इसे लॉग्स की ज़रूरत थी, यानी लकड़ी के टुकड़ों की ज़रूरत थी, लट्ठे की ज़रूरत थी। लेकिन उनमें से जो पहला इंसान था, फर्स्ट मैन था, उसने अपनी लकड़ी को वापस खींच लिया। यानी उसने अपनी लकड़ी को कसकर पकड़ लिया और अपने बिल्कुल दबा कर रख लिया कि मैं अपनी लकड़ी नहीं दूंगा। बिकॉज एंड व्हाट वाज द रीज़न? फॉर ऑफ द फेसेस राउंड द फायर ही नोटिस्ड वन वॉज ब्लैक। बिकॉज द फर्स्ट मैन हियर इट वॉज अ वाइट पर्सन। ये एक गोरा आदमी था एंड इसने एक नोटिस किया कि जो पूरे 6 फेसेस थे, जो उसके अलावा 5 लोग बचे, उनमें से उसने नोटिस किया एक आदमी ब्लैक था। तो यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन आया, किसका? ब्लैक एंड वाइट लोगों का। तो उसकी वजह से कि मैं ब्लैक आदमी की हेल्प नहीं करूँगा, उसने अपनी लकड़ी वापस खींच ली। द नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द वे सॉ वन नॉट ऑफ हिज चर्च। नेक्स्ट पर्सन लुकिंग क्रॉस द वे, यानी उसने अपने सामने वाले इंसान को देखा। दूसरे आदमी ने अपने सामने वाले इंसान को देखा, उसने क्या देखा? सो वन नॉट ऑफ ए चर्च, यानी एक इंसान जो है उनमें से वो उसके चर्च से बिलोंग नहीं करता, मीन्स उसके रिलीजन से बिलोंग नहीं करता। यहाँ पर हम चर्च को रिलीजन से रिलेट करते हैं, यानी जो दूसरा इंसान था वो उसके रिलीजन का नहीं था। कि अगर वो क्रिश्चियन था तो वो किसी और रिलीजन का होगा, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, या सिख हो सकता है, पारसी हो सकता है, जैन या बुद्धिस्ट, कोई भी हो सकता है।
तो उसने क्या देखा कि जो 5 आदमी बैठे हैं सामने, इनमें से जो एक है वो उसके रिलीजन का नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी लकड़ी नहीं दूंगा। यही कोल्डनेस है उनके हार्ट में। And couldn't bring himself to give the fire his stick of birch. Couldn't bring himself यानी वो नहीं दे पाया, यानी अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं लेकर आ पाया, कि अपनी फीलिंग्स की वजह से वो आग में अपनी स्टिक को यानी अपनी लकड़ी के टुकड़े को उस आग में डाल सके, ऐसा उसके मन में ख्याल नहीं आया। क्या सोचकर कि ये सामने एक आदमी जो बैठा है वो मेरा रिलीजन का नहीं है, मेरे धर्म का है ही नहीं, तो मैं अपनी लकड़ी आग में डालूंगा, तो मैं क्यों इसे बचाऊं। नाउ द थर्ड पर्सन, द थर्ड वन sat in tattered clothes. He gave his coat a hitch. Why should his log be put to use to warm the idle rich? The third one sat in tattered clothes. Tattered means torn, फटे हुए कपड़े। एक आदमी, जो तीसरा आदमी था, वो बहुत अपने फटे चीथड़े कपड़ों में बैठा हुआ था बेचारा। He gave his coat a hitch. और उसने अपने फटे हुए कोट को एक थोड़ा सा झटका दिया ऐसे करके कि नहीं, मैं लकड़ी नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। Why should his log be put to use? कहता कि जो मेरा लॉग है, जो मेरा लकड़ी का टुकड़ा है, वो क्यों यूज किया जाए, किसके लिए। To warm the idle rich, यानी जो रिच है, जो आइडल रहकर पैसा कमाता है, यानी काम तो नहीं करता है फिर भी रिच है, तो इसको वार्मथ देने के लिए, इसको हीट करने के लिए मैं क्यों अपना लकड़ी का लट्ठा दूं। मैं तो भाई बड़ी मेहनत से काम करता हूँ, मेरे फटे हुए कपड़े हैं, तो इस अमीर की हेल्प मैं क्यों करूं। 3 लोग हो गए यहाँ, वाइट पर्सन एंड अ क्रिश्चियन पर्सन एंड द थर्ड वाज अ पुअर पर्सन। 3 लोग थे, अब तीनों के अपोजिट मान लो। चौथा ये आया, द रिच मैन जस्ट sat back and thought of the wealth he had in store. The rich man just sat back. He was sitting and he thought about the wealth, about the money he had in his store. यानी उसने सोचा कितना पैसा है मेरे पास, कितना रुपया पैसा है, and how to keep what he had earned. कहता है कि जब मैंने जो कमाया है तो इसको बचा के भी तो रखना है। सोच रहा था कि कैसे बचाऊं, जो भी मैंने अपना इतना रुपया पैसा बचाया हुआ है, स्टोर में है भरा हुआ। फ्रॉम द लेजी शिफ्टलेस पुअर, किससे, उस लेजी, वो पुअर को लेजी समझ रहा है। शिफ्टलेस पुअर यानी जो कोई काम नहीं करता, बिल्कुल बेकार है, उसको बचाने के लिए मैं क्यों अपनी लकड़ी का टुकड़ा दूं और अपने स्टोर को खाली करूं। उसे लग रहा था कि एक लकड़ी का टुकड़ा गरीब को देने से उसका खजाना खाली हो जाएगा, ये उसकी फीलिंग थी। And the black man's face bespoke revenge. And the black man's face bespoke revenge, यानी he was thinking of revenge. वो बदला लेना चाहता था ब्लैक पर्सन, किससे, वाइट वाले से, क्योंकि वाइट वाला भी उससे हेट करता है ना, उसने उसको नहीं दिया, तो उसके अंदर भी वो बदले की फीलिंग आ गई ब्लैक मैन के। और यही इन सब का ईगो है, ये जो जितनी बातें सोच रहे हैं कि मैं इसको क्यों दूं, इसको क्यों दूं, यही इन सब का ईगो है। As the fire passed from his sight, for all he saw in his stick of wood was a chance to spite the white. जब वो फायर पास हो रही थी उसके सामने से, जो धीरे धीरे बुझती चली जा रही थी, उसने देखा कि जो उसके पास लकड़ी का टुकड़ा है वो एक मौका है, वो लकड़ी का टुकड़ा जस्ट एक चांस है टू स्पाइट द वाइट, यानी उसके ऊपर थूकने का चांस। यानी सफ़ेद आदमी को, गोरे आदमी को अपनी उसकी औकात दिखाने के लिए मेरे पास ये लकड़ी का टुकड़ा है, कि नहीं, मैं अब इसको बचाने के लिए अपने लकड़ी का टुकड़ा आग में नहीं डालूंगा। देखिए ब्लैक पर्सन की ये फीलिंग थी गोरे के लिए। सबका ईगो काम कर रहा है यहाँ पर। द लास्ट मैन ऑफ दिस फॉलन ग्रुप डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन,
और इनमें से जो लास्ट पर्सन था उसने कुछ भी नहीं किया था। नॉट मीन्स नथिंग, नथिंग किसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कमाने के अलावा, सिर्फ बचाने के अलावा। यानी उसने सिर्फ गेन के अलावा अपना कुछ भी देना नहीं सोचा, सिर्फ वो कमाना जानता था, खर्च करना नहीं जानता था। गिविंग ओनली टू दोज हु गेव वॉज हाउ ही प्लेड द गेम। और सिर्फ उनको देता था जिनसे उसे मिलता था, यानी जिसने उनको दिया, जो बदले में देते थे, सिर्फ उन लोगों को देता था, फ्री में वो किसी को नहीं देता था। और इस तरह से उसने ये गेम खेला, उसने ये चाल चली कि लकड़ी मैं नहीं दूंगा। तो यहाँ पर पूरे 6 पर्सन्स हो गए, 6 पर्सन्स। अब देखिए उनकी कंडीशन क्या होती है। पूरे 6 के 6 लोगों ने एक ईगो की वजह से, नफरत की वजह से अपनी वोट्स नहीं दी। Their logs held tight in death's still hands। वो सभी लोग मर गए और उनके स्टिल हैंड्स में, स्टिल यानी बिल्कुल शांत हो गए हाथ। लेकिन उनकी जो हेल्ड थी, जो उनका होल्ड था, बहुत टाइट था। वो लोग मर गए ठंड की वजह से, लेकिन उनके हाथों में लकड़ियां वैसी की वैसी ही दबी रह गईं। वॉज प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन, और एक सबूत था ह्यूमन सिन, यानी इंसान कैसे कैसे पाप करता है, कि अगर वो लोग एक दूसरे से नफरत करने का पाप नहीं करते तो ऐसे उनकी डेथ नहीं होती। They did not die from the cold without, they died from the cold within. And here the poet says, the people died of the cold within, not by the cold without. वो कहता है कि बाहर की जो ठंड थी, बाहर का जो मौसम था, विंटर थी, उसकी वजह से वो लोग नहीं मरे थे। वो सिर्फ उस वजह से मरे थे कि वो कोल्ड उन लोगों के दिलों में थी, उनके अंदर थी। वो इनका ईगो था, वो लोग अपनी ईगो की वजह से मरे। क्योंकि अगर सभी लोग बारी बारी से कुछ कुछ समय के बाद उस लकड़ी के टुकड़े को आग में डालते तो शायद बच जाते। दिस इज द पोएम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल, एंड आई होप फ्रॉम यू ऑल दैट यू विल नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। मैं होप करता हूँ कि आप लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि किसी की हेल्प करने से पहले अपना ईगो सामने ले आएं। So thanks watching for the video. Have a wonderful day.